आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार दिवाली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो कि 4 दिनों तक चलता है। ये पर्व विशेषकर भगवान सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करके उनको अर्घ्य दिया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन आजकल ये पूरे विश्व भर में बहुत लोकप्रिय है और इस त्योहार को पूरे विश्व में बहुत सी जगहों पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ के पर्व पर महिलाएं बहुत कठिन व्रत रखती हैं। इस दिन 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से महिला को आरोग्यता, सुख समृद्धि और पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि छठ की पूजा करने से पति की आयु भी दीर्घ होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है और यदि आपके संतान है तो उसकी आयु भी लंबी होती है। छठ का पर्व मुख्य रूप से 4 दिनों तक चलता है। ये पर्व में पहला दिन नहाय खाए से शुरू होता है। इस छठ के पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक इसका समापन होता है। छठ की पूजा का पहला दिन, जो कि नहाय खाए का दिन होता है, इस दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाती हैं और इसके बाद बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और छठ पर्व के दूसरे दिन खरना होता है। इसको लोहंडा भी कहा जाता है। ये छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है और इस दिन से निर्जला व्रत की भी शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं, यानी कि जो भी इस दिन व्रत रखता है वो अन्न और जल ग्रहण नहीं कर सकता है और उसको 36 घंटों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना व्रत रखना पड़ता है। इस दिन शाम के समय गुड़ की खीर को पकाया जाता है और उसे रोटी के ऊपर रखकर भगवान को अर्पित करने के बाद सभी लोगों में प्रसाद के रूप में उसको बांट दिया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का दिन होता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्यास्त के समय किसी भी जगह पर पानी के किनारे डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं और छठ के चौथे दिन या अंतिम दिन को उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर महिलाएं व्रत का पारण करती हैं, जिसके बाद सभी को छठ का विशेष प्रसाद, जिसे ठेकुआ भी कहा जाता है, वो लोगों में बांटा जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में छठ पूजा का पर्व कब शुरू हो रहा है और इसके साथ ही जानते हैं इसके कुछ शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी जानकारी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से छठ पूजा आरंभ हो जाती है। तो षष्ठी तिथि शुरू हो रही है 7 नवंबर को सुबह 12:41 से लेकर और इसका समापन होगा 8 नवंबर को सुबह 12:35 तक। तो उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा 7 नवंबर को है और इस दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो छठ पूजा का जो पहला दिन होगा वो नहाय खाए से शुरू होगा और नहाय खाए होगा 5 नवंबर दिन मंगलवार को। छठ पूजा का दूसरा दिन, जो कि खरना होता है, वो होगा 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार। छठ पूजा का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ्य का दिन 7 नवंबर दिन गुरुवार को होगा और छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य देने का दिन होगा 8 नवंबर दिन शुक्रवार को। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जो कि 5 नवंबर को होगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। इस दिन व्रती स्नान करते हैं और एक समय का भोजन करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है और ये होगा 6 नवंबर 2024 को। इस दिन छठी माता के लिए भोग बनाया जाता है। शाम के समय मीठा भात और लौकी की खिचड़ी बनाई जाती है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:32 पर। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है और इसके साथ ही बांस के सूप में
फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर नदी या फिर सरोवर के अंदर खड़े रहकर पूजा की जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कि 7 नवंबर को सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:32 पर। छठ पूजा के चौथे दिन महिलाएं उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं और इसके बाद व्रत का पारण करती हैं। तो इस दिन यानी कि 8 नवंबर को सूर्योदय का समय होगा 6:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:31 पर। इस दिन व्रत का पारण 6:38 के बाद किया जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।